नीमच में बने तनाव के हालात को देखते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने नीमच का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने मीडिया कर्मियों से बात की और शहरवासियों से शांति की अपील की और कहा है कि जो भी दोषी होंगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीमच सिटी कचहरी में प्रतिमा स्थापना के दौरान दो संप्रदायों के बीच हुए विवाद को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता नीमच पहुंचे। श्री गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर नीमच सिटी क्षेत्र की स्थानीय महिलाओं से चर्चा की, जिनके साथ असभ्य व्यवहार किया गया था। इन महिलाओं की पीड़ा सुनने के बाद सांसद गुप्ता ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। सांसद गुप्ता ने क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार और कलेक्टर एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और नीमच सिटी मामले को विस्तार से जानकारी ली। सांसद गुप्ता ने कलेक्टर और एसपी से बात की और घटनाक्रम के संबंध में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की। श्री गुप्ता ने कहा कि नीमच सिटी घटना को लेकर प्रशासन दोनों पक्षों से बात कर रहा है और शांति का माहौल है। समाज में दोनों पक्ष मिलजुल कर रह रहे हैं और शासकीय जमीन पर किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। एक पक्ष अतिक्रमण करता है तो दूसरे पक्ष की नाराजगी रहती है। सांसद गुप्ता ने पीड़ित महिलाओं से भी चर्चा की और उनकी बात को ध्यान से सुना और साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उन लोगों पर तत्काल कार्रवाई करें। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित जनप्रतिनिधि मौजूद। नहीं, प्रश्न निराकरण का नहीं है, प्रश्न जन सामान्य के बीच में एक विश्वास बना रहना चाहिए। समाज के हर वर्ग के बीच में विश्वास बना रहना चाहिए। और जो घटनाक्रम हुआ है उसमें चूंकि जो मातृशक्ति है, जो कंप्लाइंट करने के लिए पुलिस तक गई, तो निश्चित रूप से हमने उनसे बात करना हमारी इसकी प्राथमिकता समझा और हमने उन बहनों से बात किया है कि आपके साथ किस किस्म के घटनाक्रम घटित हुए। तो मन में पीड़ा है कि समाज के कोई भी आपसी विवाद होते हैं, उसमें अगर बहनों के साथ जो एक सीमा है उसको लांघा जाता है, तो जो भी पक्ष होता है उसको प्रशासन को संज्ञान में लेना ही चाहिए। दूसरा, जहाँ तक आपसी विवाद का प्रश्न है, ये विवाद समाज जीवन में जब आते हैं तब ये स्थितियाँ बनती जब जिसका लैंड है उसका चिन्हांकन नहीं रहता है। तो चूँकि शासकीय लैंड है और शासकीय भूमियों पर आपने कितनी चीज़ों को कब कैसे कहाँ व्यवस्थापन करना है, ये जवाबदेही समाज की भी रहती है। और चूंकि आप चीज़ों को अतिक्रमण करोगे, चीज़ों पर बढ़ने की कोशिश करोगे, तो दूसरे वर्ग को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं अब सोचता हूं कि समाज के सभी वर्गों को मिलजुल कर रहना चाहिए और ऐसी अव्यवस्थाओं की श्रेणी के जितने कार्य उनको समेट लेना चाहिए। और प्रशासन से भी हम यही अपेक्षा करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हमेशा नियंत्रण में रहे। कई लोग इसको भड़काने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन को प्रथम दृष्टि में ही जब उनके पास मैसेजेस होते हैं तो इसे नियंत्रण करने की और समाज के सभी वर्गों के साथ बैठ के तालमेल करने का कोशिश करना चाहिए। हमने इसी परिप्रेक्ष्य में आज बहनों से भी बातचीत किया है, समाज के अन्य वर्गों से भी हम जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और प्रशासन से भी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि एक सामान्य माहौल, मध्य प्रदेश तेज़ी से विकसित होने वाले प्रदेशों में शुमार है। हम सब मध्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य करें और सभी समन्वित भाव से रहें, एक दूसरे का भरोसा बढ़ाते हुए काम करें। और आज हमने इसके अलावा भी प्रशासन से रेखांकित किया है कि कई बार भूमियों को लेकर विवाद रहता है, तो पर्टिकुलर वक्फ की लैंड के संबंध में इन्हें चिन्हांकित करा लिया जाए कि ज़िले में कहाँ कहाँ है और उनके सोर्स भी जान लिए जाएं कि किन सोर्सों से उनको भूमियाँ प्राप्त हुई है, ताकि समाज भ्रम में न रहे और जो जिसकी भूमियाँ हैं वो अपने संरक्षण में रखते हुए काम करें। निश्चित रूप से जो समाज का वर्ग पीड़ित रहता है और अगर सबसे बड़ी बात है कि माँ बहनों की सुरक्षा करने का ये सम्मिलित जुम्मा है, ये प्रशासन का जुम्मा भी है, समाज का जुम्मा भी है। और जब वो पीड़ित होती है तो उन्होंने अपनी भावनाओं को समाज के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा कि अगर समाज सुरक्षा नहीं दे सकता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई चीज़ का मांग करती है तो समाज को उस मर्म को समझना चाहिए कि समाज की पहली प्राथमिकता होती है ऐसे सभी वर्गों की सुरक्षा प्रदान करना।